नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। बीते दिनों रीवा में होर्डिंग गिरने से बैंक मैनेजर की मौत होने के बाद अब ये मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में सामाजिक और राजनीतिक संगठन प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस नेताओं और हिंदू छतरी संगठन के लोगों ने क्रमशः कमिश्नर कार्यालय और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आज इस संबंध में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जो यूनिक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दस्तावेज के अनुसार यूनिक एडवर्टाइजमेंट की मालिक वधु सूरी की पत्नी अंजना सूरी दिख रही हैं, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईपीएफ अकाउंट अंजना सूरी के नाम है, लेकिन एनओसी प्रमाण पत्र विभू सूरी के नाम से जारी कराया गया। विनोद शर्मा ने यह बताया कि इन प्रमाणों के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि नगर निगम रीवा के अधिकारी और कर्मचारी भी इस काले कारोबार में शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए नगर निगम रीवा में निविदा में भाग लेने हेतु अग्रिम दिनांक के चेक दिए गए हैं, लेकिन राशि बकाया होने के बावजूद उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया। कांग्रेस नेता ने संभाग आयुक्त से मांग की है कि यूनिक एडवर्टाइजमेंट के मालिक अंजना सूरी और उनके पति विभू सूरी के विरुद्ध धारा 420 के तहत एफआईआर कराई जाए और जांच कर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आज ही हिंदू छतरी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रीवा नगर निगम कार्यालय पहुंचे और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी बात कही। हमने अभी रीवा संभाग को और अपने नगर निगम के प्रशासक को एक ज्ञापन यह दिया कि रीवा नगर निगम में किस प्रकार से सिलसिलेवार अवैध होल्डिंग का व्यापार चल रहा है। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हीं कमिश्नर साहब को आप सबके सामने 30 तारीख को, पर अभी हमको कुछ कागज़ और मिले। जब हम उसके अंदर गए तो हमको कुछ कागज़ और मिले कि ये जो अवैध होल्डिंग का रीवा का काला कारोबारी है, ये किस प्रकार से नगर निगम को दीमक की तरह चूस रहा है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी अंजना सूरी के नाम करते हैं। इनका सारा रजिस्ट्रेशन अंजना सूरी के नाम है। इनका रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगले टेंडर है, उस टेंडर के लिए इनको 13 मार्च 2020 को एक एनओसी जारी होती है। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो चुका हो 31 दिसंबर को, उसका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को कैसे जारी होता है? नंबर 1। नंबर 2, व्यापार पत्नी के नाम, एनओसी पति के नाम। नंबर 3, इनके ईपीएफ अकाउंट सारा इनकी पत्नी के नाम और पेमेंट विभू सूरी के नाम। सब चेहरा दिखने में विभू सूरी आते हैं और नीचे अंदर अंजना सूरी। जब ये अपने पत्नी के साथ धोखा कर रहा, सोचिए, पत्नी के नाम पे काला व्यापार कर रहा और सामने ये खुद रखता है। इनके कारण अभी आपको पता ही है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इनकी अवैध होल्डिंग से एक व्यक्ति की हमारे नगर निगम के अंदर ही यहीं पे आपको पता है मैनेजर की जान चली जाती है। 28 तारीख को जान जाती है, आज 6 तारीख है। आज तक उसमें हम ये कहते हैं, पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि वो जान कैसे गई, अवैध होल्डिंग से गई, किसकी होल्डिंग से गई, कैसे, आखिर आपने देखा जान गई, मैनेजर था, कैसे गई। इन सब के लिए हम नगर निगम के उसमें आए, प्रशासक साहब को ये कागज़ दिए कि आप खुद देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म है, एपीएफ इनकी पत्नी के नाम है और एनओसी नगर पालिक निगम रीवा इनके नाम दे रहा है। सिलसिलेवार घोटाला है ये। कम से कम 50 से 100 करोड़ का घोटाला दीमक की तरह नगर पालिक निगम रीवा को चूस लिया है। क्या जानकारी लेने आए? वही जो विगत 28 मई को जो होल्डिंग गिरने से एपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, उसी संबंध में हम लोगों ने एक बार यहाँ निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया था कि एजेंसी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी संबंध में आज हम लोग फिर से यहाँ जानकारी लेने आए थे कि उस पर नगर निगम ने कितनी कार्रवाई की है। तो अभी इनके पास कोई अभी जवाब है नहीं देने के लिए, और इस संबंध में आज हम रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी से भी मुलाकात की हम लोगों ने। तो उन्होंने भी हर संभव मदद करने की भरोसा दिलाया है और उनके मृतक के परिवार को यथाउचित मुआवजा दिलाने के लिए भी उन्होंने कहा है, जो सरकार की तरफ से होगा वो भी, और उनके घर में एक अनकंपनी नियुक्ति दिलाने का भी भरोसा उन्होंने दिलाया है। और हम लोगों ने जब अवैध होल्डिंग की बात उनसे की तो उन्होंने ये कहा कि अगर जो उनकी होल्डिंग्स अवैध थी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, और हमारी तरफ से उनका कोई सहयोग नहीं है, ना ही हम कभी ऐसे अवैध काम करने वाले लोगों को सहयोग करते हैं। उनकी तरफ से पूरा सहयोग है मृतक के परिवार के लिए, और जल्द से जल्द उन्होंने कहा कि हम पूरी सहायता उनके परिवार को देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।